हेमंत सरकार थी, इन्होंने कहा था कि मैं सत्ता पे आते ही इन लोगों को रेगुलाइज करूंगा, इनका जो मांगे उनको पूरा कर। सरकार बन जाने के 2 साल बीत जाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जो जनता है उसके प्रति ध्यान देना चाहिए। विधायक को रहने के लिए काफ़ी अभी बंगलों वगैरह भी ऑलरेडी है। पहले विकास का पथ पे बढ़ना चाहिए कि तो नो डाउट पूरा झारखंड जाना है कि अगले बार किसको मौका देना है। हेमंत जी को मौका मिला है, लेकिन ये मौका को दोनों हाथों पकड़ना छोड़ के इसे कैच ड्रॉप होता है, ये कि अपना लाइफ फुट ड्रॉप कर रहे हैं जेएमएम की सरकार। समाचार 24/7 से अंकित सिंह बोल रहा हूँ। मैं इस समय रांची में मौजूद हूँ और 2 साल हेमंत सरकार को होने वाले हैं। बड़े बड़े चुनावी वादे जिन्होंने किए थे कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, इस तरह के तमाम वादे किए थे। क्या कुछ 2 साल में हो रहा है, कितने वादे पूरे हुए, हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और उसी बीच हमारे साथ एक भैया जी मौजूद हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम बबलू हुआ। बबलू जी, ये सरकार ने वादा किया था कि 5 लाख प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक इनकी कुछ दिखाई नहीं पड़ा है। देखिए, सरकार तो गठन हो गया है, सरकार का भी 2 साल कोरोना काल भी चला है। जी जी। लेकिन हेमंत सरकार अपने जो वादा किए हैं उसमें तो कोई आसपास अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी। लेकिन आगे की योजना उनका क्या है, जी अब 1 आध साल देखिए क्या करते हैं, वो नहीं करते हैं। जी जी अब इस इतना जल्दी कुछ कहना बहुत आसान नहीं है। जी क्या है कि 2 साल कोविड का पीरियड निकला है, इसमें सरकार क्या है कि जनता का प्रति तो ध्यान रखा ही है ना। ये महामारी सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए ही था, है ना। तो सरकार अभी अपना काम कर रही है, थोड़ा सा वेट कीजिए सरकार का क्या करती है नहीं करती है। लेकिन अभी हकीकत से तो दूर है सरकार। आने वाले 6 महीने में पता चल जाएगा सरकार क्या करेगी नहीं करेगी और क्या इनका योजना है। अपना जो चुनावी वादा किए हैं उनसे कितना सही है, कितना दूर हैं। अभी जो भी बेरोजगार है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। काफ़ी विभाग में सीट वगैरह भी वैकेंट है, लेकिन अभी तक इसका आगे का पर्याप्त कोई उचित कदम उठाया नहीं जा रहा है। बात करें इनके कैबिनेट मीटिंग की, तो अभी 2 दिन पहले इनकी कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें 11 मंत्रियों के सरकारी आवास के लिए 5900 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। अगर कहीं न कहीं ये युवाओं की लाशों पर तो ये बजट नहीं है, उन रोजगार का पैसा जो उनको रोजगार देना चाहिए वो पैसा मंत्रियों के आवास के लिए तो नहीं दिया जा रहा है। देखिए, अब कितना बजट पास हुआ या क्या योजना है या मुझे ठीक से भी जानकारी नहीं है। जी। लेकिन इस तरह का चीज़ है तो पहले जो जनता है उसके प्रति ध्यान देना चाहिए, ना कि विधायक को रहने के लिए काफ़ी अभी बंगलों वगैरह भी ऑलरेडी है। जी। तो पहले विकास का पथ पे बढ़ना चाहिए, ना कि विधायक लोग को रहने के लिए बंगलों का व्यवस्था करना चाहिए। विधायक लोग अभी जहाँ भी हैं उनके लिए रहने के लिए उचित व्यवस्था भी है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उन लोग के प्रति इतना फोकस किया जाए, इतना फंड अलॉटमेंट किया जाए। पहले जो विकास का काम है, चाहे रोजगार देने का काम है, उस पर फोकस करना चाहिए। एक तरफ प्रदेश में सहायक पुलिस कर्मियों का धरना चल रहा है, तो दूसरी तरफ विज्ञापन संख्या 21/2016 के शिक्षकों का, जो 11 अनुसूचित जिलों के शिक्षकों की भर्ती निकली थी टीजीटी 25% की, उनका धरना चल रहा है। और दोनों का धरना लगभग महीनों से चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने, उनकी मांगों को सुनने नहीं गया। कहीं सरकार ये निरंकुशवादी तो नहीं हो रही है? ये बिल्कुल सही कहना है आपका। चूँकि देखिए, जो इससे पहले भी रघुवर सर की सरकार थी उस समय भी सबका धरना हुआ था। उस समय जब हेमंत सरकार थी, इन्होंने कहा था कि मैं सत्ता पे आते ही इन लोगों को रेगुलाइज करूंगा, इनका जो मांगे उनको पूरा करूंगा। लेकिन सरकार बन जाने के 2 साल बीत जाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये लोग कंटिन्यू, इतना बरसात है चाहे जिस तरह का भी मौसम है, उसमें कंटिन्यू ये लोग लगे हुए हैं। सरकार को इनसे बातचीत करना चाहिए और एक सही दिशा निर्देश में बढ़ते हुए इन लोगों का जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए। शिक्षक लोग का भी काफ़ी वैकेंसी निकालना चाहिए। अभी क्या है कि बहुत से, एक तो बेरोजगारी है ही, साथ में दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। आज जितना भी विभाग है शिक्षा के क्षेत्र में, उन लोगों को पद सृजन करके सबको बहाली लेना चाहिए। यही है। बात करें रघुवर दास की सरकार की, तो क्या कभी सुरक्षा व्यवस्था में अनुबंध पे सुरक्षा कर्मी रखे जाते हैं कि आपका अगर 3 साल 2 साल कार्यकाल अच्छा रहता है तो आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, नहीं तो हटा दिया जाएगा? कहीं न कहीं ये सुरक्षा व्यवस्था के साथ एक चूक, एक खिलवाड़ तो नहीं था? देखिए, संविदा पे बहाली करना सरकार का अपना डिसीजन रहता है, कैबिनेट का डिसीजन रहता है। लेकिन उसको रेगुलाइज करना नहीं करना ये तो सरकार के ऊपर ही सब कुछ रहता है। तो सरकार इसके प्रति कैसे आगे बढ़ेगी
जो सरकार को देखना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था का जहाँ तक बात है तो सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए और अगर हो सके तो इन लोगों को रेगुलाइज करना चाहिए। नहीं, जैसे इनका, हमारी बात आप समझे नहीं होंगे, इनका ये कथन था कि अगर 3 साल आपका कार्यकाल अच्छा रहता है सहायक पुलिसकर्मियों का तो आपको आगे रेगुलर कर दिया जाएगा, अगर अच्छा नहीं रहता है तो पद से हटा दिया जाएगा। ये मामला कहीं न कहीं क्रिटिकल मामला था सुरक्षा को लेकर। नहीं, इस तरह का बात था तो रेगुलाइज तो करना चाहिए था। अगर 3 साल अगर उनका जो भी सर्विस है उसमें अगर उनका सब कुछ ठीक ठाक रहता है और इस तरह का बात था तो आगे बढ़ना चाहिए था और उनको रेगुलाइज करना चाहिए था। इसमें क्या है कि प्रदेश का सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छा रहता है। महंगाई को अगर लेकर बात करें तो डीजल पेट्रोल आप लगभग 100 के आसपास, पेट्रोल तो 100 के पार है। यहाँ तक कि सब्जियों के दाम भी आकाश चूम रहे हैं। प्याज जो है 50 रुपये, टमाटर 60 रुपये, फूल गोभी भी लगभग 25-30 रुपये है। तो ऐसे में सरकार को, अगर प्रदेश की सब्जियाँ ख़राब हो गई हैं तो इनको सरकार को बाहर से आयात तो करना चाहिए। देखिए, पहले यहाँ पर ही फोकस करना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी सब्जियाँ हैं, अगर उचित व्यवस्था करे लाने ले जाने का तो सब्जी का दाम इतना बढ़ेगा नहीं। उनको थोड़ा सा समर्थन का जो जमाखोरी का भी कहें, जमाखोरी का भी कहा जा सकता है इसमें, तो सरकार को इसमें ध्यान देना पड़ेगा। रहा बात महंगाई की तो महंगाई नो डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज के समय में एक गरीब आदमी को अपना घर चलाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। महंगाई डीजल पेट्रोल का बढ़ जाने के कारण ही महंगाई के बढ़ने का मुख्य कारण भी है। कहीं डीजल पेट्रोल लोगों के विकास में बाधक भी अब हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आज मान लीजिए कहीं भी आपको जाना आना है, जहाँ आपको 50 रुपया लगता है तो वहाँ 70 रुपया लग रहा है। आदमी रोजगार के लिए ही बहुत जगह आता जाता है ना। और जो भी बस का व्यवस्था है या ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था है, उतना अच्छा व्यवस्था तो झारखंड में है नहीं। तो इसलिए डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से महंगाई तो बढ़ ही रहा है, वो सब में असर डालता ही है। तो अभी तक रघुवर दास का कार्यकाल आपको कुछ अच्छा नहीं दिखा, आगे उम्मीद है कुछ? रघुवर दास के नहीं भी हेमंत सरकार की। देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा है, लेकिन सरकार बोल रही कि मैं काम करूंगा, लेकिन अब तो 2 साल बीत चुका। 6 महीना में पता लग जाएगा कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अगर नहीं करती है तो अगली बार किसको मौका? देखिए, तो नो डाउट पूरा झारखंड जाना है कि अगली बार किसको मौका देना है। हेमंत जी को मौका मिला है, लेकिन ये मौका को दोनों हाथों पकड़ना छोड़ के इसे कैच ड्रॉप होता है, ये कि अपना लाइफ फुट ड्रॉप कर रहे हैं जेएमएम की सरकार, है ना। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।